किस मार्फत में खर्च की जाती है? उसके महावीर मंदिर से हमारे 9 अभी तत्काल में 9 अस्पताल चलते हैं। महावीर कैंसर संस्थान है, आरोग्य है, वात्सल्य है, महावीर नेत्र अस्पताल है। इसके अलावा 20 पूरे 9 अस्पताल है। बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए राजीव नगर में अस्पताल है, यहाँ पे कि 10 रुपये में उनको एक सारी इलाज की आजीवन इलाज की व्यवस्था होती है। आजीवन खाने का मतलब है कि एक बार आपने 10 रुपया दे दिया, आप ओपीडी में तभी भी आएंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। हर धड़कन में बसते हैं श्री राम का नाम, वही है महावीर मंदिर, पटना का श्रद्धा का धाम। जय हिंद साथियों, इस वक्त मेरी उपस्थिति मगध की धरती बिहार राज्य की राजधानी पटना की भूमि पे है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना जंक्शन पर। और पटना जंक्शन से सीधे सामने पटना का ऐतिहासिक मंदिर, जो श्रद्धा और आस्था का ये मुख्य केंद्र है, जो जन भावनाओं और जन सहयोग से ओतप्रोत है। यहाँ पटना का हनुमान मंदिर में प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुगण आते हैं अपने मनोकामनाओं को लेकर, आस्था को लेकर। आइए जानते हैं कि श्रद्धालु क्या करने आए मुझे? पूजा करने आए। क्या मांगे? बस भगवान से ये मांगे कि अच्छा से हम कराएं हमारे परिवार। आपका परिवार नहीं? परिवार तो आपका परिवार अच्छा से रहे और आप भी अच्छा से रहे। अच्छा, और क्या मांगे? पढ़ते हैं किस क्लास में? प्रत्येक दिन मंदिर आते हैं? ऐसे काम करते हैं? क्या करते हैं? हाथ पैर धोने से लेके प्रसाद की व्यवस्था, फूल माला के विभिन्न कैंपस, आपको कहीं से कुछ करना नहीं है। महावीर मंदिर में बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने इस साल से नया और भी कुछ शुरू किया है। अभी नवग्रह का मंडप हम लोगों ने तैयार किया है। बहुत लोगों का ग्रह का दोष होता है, वो अपना ग्रह का पूजा करवाते हैं ऊपर में लोग नवग्रह का। तो रुद्राभिषेक की भी जरूरत इस बार बहुत मांग रही, तो एक नवग्रह के लिए भी एक नया शिवलिंग की स्थापना टॉप फ्लोर पर की गई। मंदिर में अपने आप जानते भी होंगे कि शादी, लड़कियों की शादी ब्याह के लिए भी लोग आते हैं यहाँ। मैंने उनके लिए भी एक स्थल है जहाँ पे कि दोनों मिल के दोनों परिवार एक दूसरे को अपने को जज करते हैं और अमूमन सबकी शादी हो ही जाती है जो यहाँ लोग करवाते हैं। पटना हनुमान मंदिर में जो राजस्व की प्राप्ति होती है श्रद्धालुओं के द्वारा, उसका किस मार्फत में खर्च की जाती है? उसके महावीर मंदिर से हमारे 9 अभी तत्काल में 9 अस्पताल चलते हैं। महावीर कैंसर संस्थान है, आरोग्य है, वात्सल्य है, महावीर नेत्र अस्पताल है। इसके अलावा 20 पूरे 9 अस्पताल है। बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए राजीव नगर में अस्पताल है, यहाँ पे कि 10 रुपये में उनको एक सारी इलाज की आजीवन इलाज की व्यवस्था होती है। आजीवन खाने का मतलब है कि एक बार आपने 10 रुपया दे दिया, आप ओपीडी में तभी भी आएंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। बाकी भी सारी ओपीडी भी चलती है वहाँ पे। आपका ये है क्या कहते हैं, सर्जरी की व्यवस्था जो हमने करा दी, वहाँ ओटी भी शुरू हो गया है। इंडोर में भी अब भर्ती होकर भी लोग करते हैं। और एक बाल कैंसर हम लोग फुलवारी शरीफ में एक बच्चों का अस्पताल बना रहे हैं, जो सिर्फ 18 साल तक के बच्चों को यदि कैंसर पीड़ित है तो उसको पूरा फुल्ली निःशुल्क उसका इलाज होगा यहाँ पे। उन्हें एक पैसा नहीं लेना है उस बच्चे से। और इतना ही नहीं, विराट
चकिया में आपका चंपारण में विराट रामायण मंदिर हम लोग निर्माण करवा रहे हैं, 120 एकड़ का हुआ है, जहाँ 22 मंदिर 18 शिखर हो गए, 33 फीट का शिवलिंग बन रहा है महाबलीपुरम में, वो भी आ रहा है यहाँ पे। और इतने सारे संस्था कर रहे हैं, बाद बाकी और साधु सेवा, दरिद्र नारायण भोजन हम लोग दोनों टाइम खिलाते हैं। जिन सारे अस्पतालों का सर आपने जिक्र किया, क्या वहाँ पे सनातन ही केवल उनको लाभ मिलता है या अन्य धर्म के लोगों को भी लाभ मिलता सारे है? कुछ नहीं, जात पात पूछे ना, कोई हरि को भजे तो हरि को हो, कोई भी आ सकता है, चाहे वो किसी कौम से हो। गरीब की सेवा करने के लिए तो बैठे हैं हम, वहाँ क्या जात पात देखते हैं, सब लोग आते हैं, सब लोग। मतलब आप किसी भी अस्पताल में जाकर आप देख लीजिए, सरकारी अस्पताल से अधिक भीड़ हमारे यहाँ है। कैंसर में आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी, खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, ये स्थिति। आरोग्य चले जाइए, महावीर नेत्र में चले जाइए, सबसे पैसे मैंने इतना कम है कि आप उस उतने कम में आप इलाज कहीं संभव ही नहीं। कैंसर में एक पेशेंट जाता है, वहाँ उसको सारा खाना फ्री, सब कुछ फ्री। इवन कि जितने पैसे हैं उसको हम लोग अपनी तरफ से भी, मंदिर की तरफ से पैसे देते हैं, उसको एक अमाउंट है, वो भर्ती होते ही उस मरीज को उसे खाते में चला जाता है। फिर बाकी भी जो फंड हैं उसको भी हम लोग दिलवाते हैं। टोटल सेवा भावना है, कोई मैंने सारा पैसा यूटिलाइज जनता की सेवा के लिए, कोई बाहरी और कोई काम नहीं होता है। श्रद्धालुगणों के लिए मंदिर में पट खुलने का कोई समय निर्धारित किया गया है? सुबह 5 बजे आरती, सुबह 5 बजे आरती होती है, पहली आरती, उसके बाद फिर 11 बजे होती है, फिर रात को 8 बजे, फिर 10:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? जय श्री राम। यहाँ किसको तरह का दृश्य देखा, कई तथ्यों से अवगत कराया। GTP विजन आपके लिए हमेशा तत्पर है। इसी को लेकर आप अपडेट रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साझा करें। मैं हूं गौरव चंद्रकांत।